जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोट कोट नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोट कोट नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोट कोट नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, और नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की, लज्जा राखो राम। श्री गुसाई जी का जो भाव है बड़ा सरल है, बड़ा सहज है कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे पतित की, लज्जा राखो राम। हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्रभु की कृपा का सहारा है सज्जनों। और इसी तरीके से जब जीव भगवान के आश्रित हो जाता है कि माता पिता गुरु बंधु, जो सब कुछ परमात्मा को ही मानता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। भगवान का ऐसा कहना है कि जो सब कुछ मुझे ही मानता है वही मेरा भक्त है। जो अन्यत्र किसी और का भरोसा करता है वो फिर भक्त हमारा नहीं है सज्जनों। भरोसा तो केवल एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री गुसाई जी का ऐसा भाव है कि एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तो सज्जनों, कल की कथा में आप सबने सुना था कि सूर्पनखा जो है वो जा करके रावण के दरबार में गिर पड़ी है और जा करके अपना सारा दुखड़ा बताया है। रावण ने पूछा कि किसने तुम्हारा नाक कान काटा है, तो सूर्पनखा कहती है कि अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। वो पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। राजा दशरथ के पुत्र हैं, अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। पुरुषों में सिंह स्वरूप है, यानी बड़े वीर हैं। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, तिनके संग नारी एक श्यामा, एक सुंदर स्त्री है, जो कि मानो सूर्पनखा कह रही कि साक्षात रति ही है, इतनी सुंदर है। और इसके बाद सूर्पनखा कहती है कि उनके छोटे भाई ने मेरा नाक कान काटा है, और सुन तो भगिन करें उपहासा। तुम्हारी बहन हूं मैं, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब सूर्पनखा ने यह बात जब कही तो सज्जनों, उसको तो सूर्पनखा को तो समझा दिया रावण ने। और रावण ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया रावण ने कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, होई नहीं कुमारई बिन भगवंता। खर दूषण मोहि सम बलवंता, खर और दूषण मेरे समान वीर हैं, इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो अगर
सुर रंजन भंजन महिभारा। पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए यदि भगवान ने अवतार ले लिया है, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं उनसे जा करके बैर करूँगा, क्योंकि इस शरीर से भजन तो होगा नहीं। वही है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। इस तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं। तो ऐसा सोच करके सज्जनों, रावण तो जाता है कहाँ? मारीच के पास, रथ पर चढ़ करके अकेले जाता है। चला अकेले जान चढ़ता हुआ, अकेले रथ पर ये मारीच के पास जाता है। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या लीला रचते हैं सज्जनों, कि लक्ष्मण जी गए होते हैं जंगल में कंदमूल फल लाने के लिए। तो यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझाया कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कुछ सुंदर ललित लीलाएं करूँगा। तो तुम पावक महा करऊ निवासा, और जब लगी करऊ निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो, जब तक मैं राक्षसों का वध करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो ऐसा करके प्रभु ने जब समझाया तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर गईं, और अपना ही प्रतिबिंब अपने जैसे ही माया रूपी सीता को बिठाल दिया प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में। अब ये माया रूपी सीता है, असली सीता तो अग्नि में समाहित हो गई सज्जनों। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को लेकर के वह अग्नि में प्रवेश कर गई। अब रावण कहाँ पहुँचता सज्जनों? मारीच के पास। तो मारीच ने इनका सेवा शुश्रूषा करी, आदर सत्कार किया, और उसके बाद पूछा कि भैया आपका मन बड़ा खिन्न लग रहा है और आप अकेले आए हैं। तब रावण ने सारी बात सुपनखा वाली मारीच को बताया और कहा, देखो मारीच, तुम जो है कपटी मृग बन जाओ, कपट से तुम मृग बन जाओ, जिससे मैं उनकी स्त्री का हरण करूं। अब यहाँ कपटी मृग ही क्यों बना सज्जनों? इसलिए कपटी मृग बना कि हम सबका जो मन है वो मृग तृष्णा में भटक रहा है। संसार में जो कुछ है वो सब मृग तृष्णा है, वो हमारे मन की तृष्णा है। खा हम उतना ही सकता है जितना हमारे पेट में आएगा, पहन हम उतना ही सकते हैं जितना एक दिन में एक ही वस्त्र पहन सकते हैं सज्जनों। एक ही बिस्तर पर लेटेंगे, एक ही कमरा हमारे लिए पर्याप्त है। 2-4 रोटी, 2-4 वस्त्र, एक बिस्तर, एक कमरा ही हमारे लिए पर्याप्त है। परंतु मन में तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है कि एक नहीं 10-20 फ्लैट हो जाएं, पूरी दुनिया में हम हो जाए, कुल मिला के अंबानी हम ही बन जाएं। ऐसा भाव जीव के मन में होता है सज्जनों। तो यही जो हमारा भाव है, यही है मृग तृष्णा। हमें जैसे जैसे मिलता जाता है सुख, वैसे वैसे हमारी बुद्धि सज्जनों भ्रष्ट होती चली जाती है। तो जिस धन से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसा धन तो प्रभु से हम कृपा करके मानते हैं कि ऐसा धन तो प्रभु कभी देना ही नहीं। जिस धन से हम लोभी हो जाएं, जिस धन से हम अहंकारी हो जाएं, जिस धन से हम दूसरे का अपमान करें, तो वो धन तो सज्जनों नहीं चाहिए। ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता संतों को तो नहीं है, हमारे जैसे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। बाकी और हम दुनियादारों की बात क्यों करें, क्योंकि फिर दुनियादार तो फिर दुनियादार है सज्जनों। परंतु भक्तों की बात तो मैं कहूँ, भक्तों को तो ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब रावण ने कहा कि तुम मृग बन जाओ, तब हमारे मारीच ने समझाया कि देखो भैया, वो साधारण नहीं है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। जिन्होंने धनुष तोड़ा है, जिन्होंने सुबाहु राक्षस आदि का वध किया, ताड़का को एक ही बाण से, जिन्होंने खरदूषण का वध किया है, वो साधारण नहीं है। वो मनुष्य के रूप में ईश्वर ही हैं। बिना फण का बाण मुझे मारा था, और 100 शत जोजन आयो छन माही, और 3 सन बैर किए भल नहीं। उनसे बैर करने में कोई भलाई नहीं है। अब सज्जनों, हमारे मारीच ने कहा कि हे भैया, अगर अपने कुल की कुशल चाहते हो, जाओ भवन कुल कुशल विचारी, और सुनत जरा दीन से बहुगारी। जब ये बात कहा कि अपने कुल की रक्षा के लिए सकुशल चले जाओ, ये काम ना करो, तब तो रावण क्रोधित हो गया और वो अनाप शनाप बकने लगा सज्जनों। अब मारीच ने सोचा कि 9 प्रकार से यदि हम विरोध करते हैं 9 प्रकार के लोगों से, तो हमारा भला नहीं है। कौन कौन है? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुनी। ये 9 लोग हैं सज्जनों। इनसे यदि हम बैर विरोध करते हैं तो हमारा भला, अपने आप को सुरक्षित न समझो। क्योंकि जिसके हाथ में शस्त्र हो, तलवार आदि हो, बाण आदि हो,
बंदूक आदि हो जिसके हाथ में, वो और जो है आपका स्वामी हो, धनवान हो, दुष्ट हो, शस्त्री मर्मी, आपके घर का मर्म जानता हो, शस्त्री मर्मी, प्रभु सठ धनी धनवान हो, वैद हो, कवि हो, वैद बंदी, कवि, भानस रसोईया हो, तो इस प्रकार से 9 लोगों से सज्जनों डरना चाहिए। वैद बंदी कवि भानस गुनी। तो मारीच ने सोचा कि यदि मैं उत्तर दूंगा तो उत्तर दे तो मोहि बधब अभागे, और कस न मरऊं रघुपति सर लागे। उत्तर दूंगा तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, और मैं प्रभु के हाथ मरूं तो अस जिय जानि दसानन संगा, और चला राम पद प्रीति अभंगा। उसके मन में ऐसी निश्चल प्रीति हो गई थी प्रभु से कि चला राम पद प्रीति अभंगा। बहुत प्रेम है प्रभु से, अपने मन में जा रहा है, परंतु क्या सोच रहा है कि आज देखी हूँ परम स्नेही, मन अति हरख जनाव न तेहि। मन बड़ा प्रसन्न है, परंतु रावण को कुछ पता नहीं चल रहा है। सोच रहा है मारीच कि आज देखी हूँ परम स्नेही, आज परम स्नेही प्रभु का मैं दर्शन करूँगा। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हो। अपने मन में सोच रहा है कि निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। आज मेरे नेत्र सुफल हो जाएंगे, आज सारी साधना पूर्ण हो जाएगी। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हूँ। श्री सहित, आज सीता के सहित, श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ। और क्या सोचा कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि, बधी है सुख सागर हरि। आज वो सुख के जो सागर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो हमारा वध करेंगे। तो ऐसा सोच करके सज्जनों मारीच जाता है। जब प्रभु श्री राम जी की कुटिया आ जाती है करीब, तब यह इतना सुंदर मृग का रूप धारण करता है कि अंग अंग सुमनोहर भेसा। सोने का इसका चर्म है और मणियों से जड़ा हुआ है। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेसा। बहुत सुंदर मृग है। तो सीता जी क्या कहती हैं प्रभु से कि कहा सीता रघुबीर कृपाला, और यह मृग कर यति सुंदर छाला। इस मृग की जो खाल है वो बड़ी सुंदर है। तो सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहती बैदेही। सीता जी कह रही हैं कि आप इसकी जो खाल है हमको ला करके दे दो। तो प्रभु तो सब जानने वाले सज्जनों। तब रघुपति जानत सब कारण, और हरख ही उठे सुरकाज संवारन। देवताओं के कार्य को बनाने के लिए प्रभु उठ खड़े हुए सज्जनों। उन्होंने सीता जी को समझाया नहीं, क्योंकि समझाने वाला कार्य शंकर जी करते हैं, संत महात्मा करते हैं। समझाने वाला कार्य प्रभु नहीं करते, क्योंकि प्रभु पहले ही संतों के जरिए संदेश दे दे करके आपको समझाते हैं। यदि आप संतों का कहना नहीं मानते तो फिर भगवान आपको नहीं समझाएंगे। आप जो जैसा कहोगे वैसे वो कर देंगे, फिर आपके लिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा से हो। आपकी मांग ही जब गलत होती है तो भगवान क्या करें। जब जीव लंबे समय तक मांगता रहता है, तो फिर प्रभु मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है। देखो, एक इच्छा सीता जी की हुई है और भगवान ने कहाँ भेज दिया, लंका नगरी। तो प्रभु तो चले गए सजनों मृग के पीछे, प्रगटत दूरत करत छल भूरी, और यह भी तो प्रभु ही गए लय दूरी चला गया। और यहाँ क्या हुआ, जब बहुत दूर निकल गया मृग तो प्रभु ने इसको बाण मारा। तो जब बाण मारते हैं प्रभु, तो ये क्या करता है कि जब मरने लगता है तो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता क्या है कि हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। पहले इसने कहा हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, और पीछे सुमेर से मन मोह रामा, पीछे इसने मन में राम का स्मरण किया। तो भगवान ने इसको परम पद दिया है सज्जनों। और
इसके बाद जब आरत गिरा सुनी जब सीता जी ने जब आरत वाणी सुनी, क्योंकि रामचंद्र जी की आवाज़ में ये बोला था, तब हमारे जो है सीता जी ने कहा, लक्ष्मण भैया तुम्हारे भ्राता जो है संकट में है। लक्ष्मण ने समझाने का प्रयास किया सज्जनों, सीता जी ने नहीं माना। मर्म वचन जब सीता बोला, यानी चुभने वाली वाणी जब सीता जी बोली, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से भगवान का, लक्ष्मण जी का जो मन है वो डोल गया, और दिशाओं को, वन को, सबको सौंप करके और एक रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले जाते हैं सीता जी को, जो वन दिशा सबको सौंप करके और चले जाते हैं। कहाँ? जहाँ रामचंद्र जी हैं। अब रावण ने देखा कि सोन बीच 10 कंधर देखा। रावण ने देखा कि अब दोनों भाई चले गए हैं, तो आवा निकट जति के भेसा, सन्यासी के रूप में आया श्री। अब कह रहे हैं श्री गोसाई जी कि जाके डर अति काल डराई। काल भी जिनसे रावण से डरता है, और निस न नींद दिन अन्न न खाही। जिन जाके डर सुर असुर डराही। सभी देवता डरते हैं और रात में सोते नहीं। निस न नींद दिन अन्न न खाही, दिन में कुछ खाते पीते नहीं भय के कारण। और वही रावण आज डर डर करके कदम रख रहा है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि इमे कुपंथ पग देत खगेसा। जैसे कोई गलत मार्ग पर जाता है तो उसकी बुद्धि फिर बेकार हो जाती है। इम कुपंथ पग देत खगेसा, और रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब कोई गलत पथ पर अपना की तरफ बढ़ता है तो उसकी बल बुद्धि तेज सब समाप्त हो जाता है। आज वही रावण कुत्ते की भांति छुप करके धीरे से प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। वही रावण आज अब जब जाता है सीता जी के पास सज्जनों, तो सीता जी भिक्षा लेकर के आती हैं। ये लेता नहीं है, क्योंकि जब सीता जी भिक्षा लेने जाती है तो उतनी देर में देख लेता है कि जो रेखा होती है लक्ष्मण के द्वारा खिंचाई हुई, उसको ये देख लेता है, और उसमें कोई वस्त्र फेंक देता है, वो जल जाता है। तो समझ जाता है कि ये मर्यादा की सीख, ये जो रेखा है ये खतरनाक है हमारे लिए। अब सीता जी जब लेकर के भिक्षा आती है तो कहता, बंधी भिक्षा मैं नहीं लूँगा। सीता जी मर्यादा की सीमा से बाहर आ जाती हैं सज्जनों। तब रावण ने अपना राजनीति भय प्रीति दिखावा। तो सीता जी ने कहा कि कहा सीता सुनु जति गोसाई, और बोले वचन दुष्ट की नाई। सज्जनों, भेष चाहे कोई कितना बना ले, परंतु जब वो बोलेगा तो कुछ समय तक तो 2-4 मिनट तक तो अपने आप को वो छुपा सकता है, परंतु जब धीरे 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 जो उसका असली भाव है भीतर का, वो बाहर आ ही जाएगा सज्जनों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले व्यक्ति को कायदे से सुनो, बार बार सुनो, तब उसकी पहचान हो सकती है। जब तक कोई बोलेगा नहीं तो उसकी बोल चाल चितवन से, मुस्कान से आपको उसके भीतर का जो भाव है वो पता चल जाएगा। तो सीता जी ने कहा कि कह सीता सुन जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नहीं। आप तो दुष्टों जैसी भाषा बोल रहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा। तब रावण ने अपना रूप दिखाया सज्जनों, और भई सभय जब नाम सुनावा। तब तो सीता जी बहुत डर जाती हैं सज्जनों जब ये अपना नाम बताता है। तब सीता जी ने धैर्य धारण करके कहती है, अरे दुष्ट खड़ा रहे, प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता सज्जनों, अब तो प्रभु बहुत दूर है सज्जनों। जब हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है तो भगवान उसी समय हमसे दूर चले जाते हैं सज्जनों। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाय, और चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकि न जाय। अब सीता जी को बिठा लेता है रथ पे सज्जनों जबरदस्ती, और आकाश मार्ग से लेकर के जाता है रावण। सीता जी का हरण हो चुका है सज्जनों। माता सीता रो रही हैं। हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसार हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सुफल पायूं कीन्हूं रोसा। मैंने क्रोध किया था जिसका फल मुझे मिल गया।
सीता विविध विलाप करति वैदेही और भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। आज परम स्नेह करने वाले नारायण हमसे दूर हो गए। क्यों? हमारे मन में इच्छा हो गई। सज्जनों, एक इच्छा का फल ये हुआ और हम सब अनंत इच्छाओं का बोझ लेकर के इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जीवन में सुख कैसे आ सकता है? सुख तो है सरल भाव में, सुख तो है सत्य में, सुख तो है प्रभु के भजन में, सुख तो है त्याग में, सुख तो है संतोष में। वो सब तो हमारे पास है नहीं सज्जनों, तो हम सुखी कैसे होंगे? इसलिए सज्जनों, सुंदर गुणों का धारण करें, भगवान का भजन करें, आसक्ति के चक्कर में ना पड़ें। संसार में कुछ चाहने से नहीं मिलता, चाहने से केवल राम मिलते हैं, संसार नहीं मिलता। संसार के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं तब हमको थोड़ा सा सुख मिलता है सज्जनों। चाहने से तो केवल राम मिलते हैं, और जहाँ राम आ गए तहाँ तो फिर आनंद ही आनंद है सज्जनों। वहाँ क्षणिक सुख नहीं है, वहाँ आनंद घन है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ सुख ही सुख है, वहाँ शांति ही शांति है सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और आगे की कथा सज्जनों बड़ी ही सुंदर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढेंगे और आगे गिद्धराज की कथा है, आगे सबरी माता की कथा है। बहुत सुंदर सुंदर पवित्र पवित्र कथाएं सज्जनों, जो हमारे हृदय पटल को आनंद प्रदान करती हैं सज्जनों। भगवान की कथा का क्या है कि जो सुख होत गोपाल ही गाये, सो नहीं होत किए जप तप के, कोटिक तीर्थ नहाये। जो सुख होत गोपाल ही गाये। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख प्रभु के गुणगान में है वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।